हाय एवरीवन। आज आप लोगों को हम सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस का लास्ट टॉपिक बताएंगे जो एडजेक्टिव और कंजक्शन पर आधारित है कि एडजेक्टिव की सहायता से और कंजक्शन की सहायता से हम सेंटेंस सिंपल कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ पर डिस्कस कर लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस किसे कहा जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, सिंपल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहा जाता है जिस सेंटेंस में मेन या फाइनाइट वर्ब हमारी केवल एक हो। जिस सेंटेंस में एक मेन वर्ब या एक फाइनाइट वर्ब होगी वो सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। अगर आप इतना पहचान जाते हैं तो फिर सिंपल सेंटेंस बनाना आपके लिए आसान हो सकता है। चलो कुछ सेंटेंसेस पहले देखते हैं, बाद में बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमने लिखा है मेन या फाइनाइट वर्ब। तो मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे आप कि ये मेन वर्ब है या फाइनाइट वर्ब है। तो ये याद रखना, जिस वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आई हो, हेल्पिंग वर्ब ना होने पर नाउन आया हो, नाउन ना होने पर प्रोनाउन आया हो, प्रोनाउन ना होने पर कंजक्शन आया हो और इनमें से ये कोई भी ना हो तो फिर सेंटेंस अगर इम्परेटिव है तो उस सेंटेंस के आने वाली जो वर्ब है वो मेन या फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब ना हो तो नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, इनमें से कुछ एक आना चाहिए और ये कुछ ना आए तो फिर सेंटेंस हमारा इम्परेटिव होना चाहिए। तो वहाँ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो हमारी मेन वर्ब कहलाएगी। अगर ये कोई विशेषताएं नहीं है, इसके अलावा कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है तो वो मेन वर्ब नहीं हो सकती हमारी। चलो आगे देखते हैं हम लोग। जैसे सेंटेंस हमारा लिखा है मोहन इज प्लेइंग इन द फील्ड, मोहन खेत में खेल रहा है या मैदान में खेल रहा है। हमने देखा इस सेंटेंस में वर्ब एक है और उसके पहले इच हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मेन वर्ब हो गई। जिस वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो वर्ब हमारी मेन वर्ब कहलाएगी। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है मोनू प्लेड वेल, इसमें हमने देखा प्लेड वर्ब है और इस वर्ब के पहले मोनू नाउन है तो ये वर्ब भी हमारी मेन वर्ब कहलाई। थर्ड सेंटेंस में ही प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड, इस सेंटेंस में भी एक ही वर्ब है और प्लेस के पहले ही प्रोनाउन है तो ये वर्ब भी हमारी मेन वर्ब कहलाएगी। तो ये तीनों सेंटेंस में एक एक वर्ब ही है और तीनों मेन वर्ब हैं, इसलिए ये सेंटेंस हमारे सिंपल सेंटेंस हैं। अच्छा, और आगे देखते हैं हम लोग। जैसे सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है दे केम एंड हेल्प्ड मी, वे आए और उन्होंने मेरी मदद की। इस सेंटेंस में हमने देखा दो वर्ब हैं, एक केम है एक हेल्प्ड है। केम के पहले दे प्रोनाउन है तो ये मेन वर्ब, हेल्प्ड के पहले एंड कंजक्शन है तो ये भी मेन वर्ब। अब सेंटेंस में दो दो मेन वर्ब हैं तो ये सेंटेंस सिंपल नहीं हुआ, ये हमारा कंपाउंड हुआ। अभी कंपाउंड सिखाएंगे आगे तो बताएंगे, फिलहाल ये सिंपल नहीं है। अब गो देयर, ये तो हम देखें इम्परेटिव वर्ब से स्टार्ट है और इम्परेटिव में यू आगे छिपा रहता है तो क्या हुआ, ये हमारा मेन या फाइनाइट वर्ब कहलाएगा, इसलिए सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें दो वर्ब हैं, एक ये वर्ब है एक ये वर्ब है। सीइंग में वर्ब में आईएनजी लगा है, इसके पहले ना तो नाउन है ना हेल्पिंग वर्ब है ना प्रोनाउन है तो ये मेन वर्ब नहीं है। और केम के पहले ही प्रोनाउन आया है तो ये मेन वर्ब है। पूरे सेंटेंस में मेन वर्ब एक है तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। इसी तरह से सेंटेंस में हमने देखा वांट और गो दो वर्ब हैं, वांट के पहले आई तो प्रोनाउन है तो ये तो मेन वर्ब हो गई। गो के पहले टू प्रीपोजिशन है और ये जो वर्ब के पहले टू आ जाता है तो ये इन्फिनिटिव हो जाता है तो ये मेन वर्ब नहीं हुआ और मेन वर्ब एक ही है तो ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस में हमने देखा इस सेंटेंस में हियरिंग, केम, सी तीन वर्ब है। हियरिंग में आईएनजी लगी, इसके पहले नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन वगैरह कुछ नहीं तो ये मेन वर्ब नहीं। केम के पहले ही प्रोनाउन तो ये मेन वर्ब, सी के पहले टू आया है तो इन्फिनिटिव हो गया, ये भी मेन वर्ब नहीं। तो सेंटेंस में मेन वर्ब एक ही है तो इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं सेंटेंस सिंपल बने कि नहीं बने। चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग सेंटेंस जो बना रहे हैं वो सिंपल बना रहे हैं
और सिंपल सेंटेंस हम लोग एडजेक्टिव और कंजक्शन की सहायता से बना रहे हैं। एडजेक्टिव जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? जब कोई शब्द किसी नाउन की विशेषता बताए तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण जिसको कहते हो। कंजक्शन, जब हम सेंटेंस सिंपल बनाएंगे तो कंजक्शन सिर्फ एक होता है और वो होता है एंड। इसके अलावा और कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन जब हम सेंटेंस सिंपल बनाएं तो हमें एक बात याद रखना है कि हमारी मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब केवल एक हो, चाहे अब एडजेक्टिव से बनाए चाहे कंजक्शन से बनाए। हम अभी एडजेक्टिव से और कंजक्शन से दोनों से एक्सरसाइज आपको बनाकर दिखाएंगे। चलो आगे शुरू करते हैं। पहले हम एडजेक्टिव की सहायता से सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे। एक सेंटेंस हमने लिखा है, आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला, मेरी आदमी से मुलाकात हुई। ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। तो ये ही आया है उस आदमी के लिए जिससे हम मिले थे, तो आदमी लिखा जा चुका है इसलिए ही हटा दो। एक बार वर्ब पहले मेट लिखी जा चुकी है, दोबारा वर्ब नहीं लिखती है। ब्लाइंड विशेषता है उस आदमी की जिससे हम मिले थे, तो इस आदमी की विशेषता इसके पहले लिख दो। तो ऐसे हो गया आई मेट ए ब्लाइंड मैन। तो इस तरह से हो गया आई मेट ए ब्लाइंड मैन। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। ब्लाइंड को हमने नाउन के पहले लिख दिया। तो जब जब एडजेक्टिव की सहायता से आपको सिंपल बनाना रहेगा तो एडजेक्टिव को आप नाउन के पहले लिखें, ये उपयुक्त जगह पर लिखें, जिसके पहले आ रहा हो उसके पहले लिख दीजिएगा, सेंटेंस हमारा सिंपल बन जाएगा। और आपको हमने बता रखा है मेन वर्ब फाइनाइट वर्ब एक होगी, चेक कर लो, मेन वर्ब एक ही निकल रही है, तो सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लिखा, अ मैन केम टू माई डोर, एक आदमी मेरे दरवाजे पर आया। ही वॉज पुअर, वो गरीब था। क्या हुआ? एक आदमी मेरे दरवाजे पर आया, ठीक, वो गरीब था। तो एक आदमी दरवाजे पर आया, ही आया है उस आदमी के लिए, तो एक आदमी एक बार हो चुका इसलिए ही हटा दो। केम वर्ब हो चुकी तो वाज भी हटा दो। पुअर विशेषता इसी आदमी की है जो आया था, तो इसके पहले लिख देना। तो ऐसा होगा आ पुअर मैन केम टू माई डोर। तो ऐसा होगा पुअर मैन केम टू माई डोर। ये पुअर एडजेक्टिव था, इसको नाउन के पहले लिख दिया और इस तरह से बन गया पुअर मैन केम टू माई डोर। और आप चाहो तो चेक कर लो सेंटेंस हमारा सिंपल बना है कि नहीं बना। वर्ब एक ही निकलेगी तो सेंटेंस सिंपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लिखा, राशिद सोल्ड हिज साइकिल, राशिद ने अपनी साइकिल बेच दी। द साइकिल वाज न्यू, साइकिल नई थी, ठीक, राशिद ने अपनी साइकिल बेची, चलो ठीक। ये साइकिल वही साइकिल है जिसको बेच दिया गया, तो एक बार साइकिल लिखी जा चुकी, दोबारा ना लिखो। एक बार वर्ब हो गई, वाज नहीं लगेगा, विशेषता न्यू विशेषता साइकिल की है, तो साइकिल के पहले लिख देना। तो ऐसा होगा राशिद सोल्ड हिज न्यू साइकिल। तो राशिद सोल्ड हिज न्यू साइकिल, इस तरह से बन गया। अब चेक कर लो सेंटेंस सिंपल बना है, मेन वर्ब एक है तो मेन वर्ब एक ही है, सेंटेंस सिंपल हमारा बन गया इस तरह से। तो आपको एडजेक्टिव को उठाकर हमेशा उस नाउन के पहले लिखना है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो आपसे बड़ी आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लिखा, सूरदास वाज ए पोएट, सूरदास एक कवि थे। ही वाज ब्लाइंड, वो अंधे थे। तो ही आया सूरदास के लिए, हटाओ। एक बार हेल्पिंग वर्ब हो गई, दोबारा हटाओ। ब्लाइंड विशेषता है सूरदास की, तो सूरदास की विशेषता, ये पोएट है तो पोएट के पहले लिख देना। तो ऐसा सूरदास वाज ए ब्लाइंड पोएट, इस तरह से बन गया सूरदास वाज ए ब्लाइंड पोएट। और हमारा मेन वर्ब एक ही है, सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। लिखा है हमारा, द पुलिस काट ए थीफ, पुलिस ने एक चोर को पकड़ लिया। द थीफ वाज नोटोरियस, चोर जो था बड़ा कुख्यात था। एक बार थीफ आ चुका, दोबारा ना लिखो, एक बार वर्ब हो गई, वाज भी हटा दो। ये नोटोरियस विशेषता थीफ की है तो थीफ के पहले लिखो। तो ऐसा होगा द पुलिस काट ए नोटोरियस थीफ, द पुलिस काट ए नोटोरियस थीफ, इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, लिखा हमारा, अ टाइगर वाज हंग्री, एक चीता बड़ा भूखा था। ही किल्ड ए बुलक, उसने एक सांड को मार दिया। द बुलक वाज हेफ्टी, और सांड या बैल जो था बड़ा हष्ट पुष्ट था। बुलक मीन्स होता है बैल और सांड भी होता है। तो एक चीता भूखा था, ये भूखा विशेषता चीते की, तो हंग्री पहले ही कर दो। तो ऐसा हो गया हंग्री टाइगर। अब ही आया टाइगर के लिए, इसको हटा दो। मारा है तो किल्ड लिख दो। बुलक को मारा, बैल को मारा, बैल कैसा था? हेफ्टी था, हेफ्टी विशेषता बुलक की, तो उसके पहले कर दो। तो ऐसा क्या, हंग्री टाइगर किल्ड हेफ्टी बुलक। इस तरह से हमारा बन गया कि एक भूखे चीते ने एक हष्ट पुष्ट बैल को या सांड को मार डाला।
इस तरह से सेंटेंस सिंपल बनेगा। और चेक करेंगे तो आप पाएंगे वर्ब मेन हमारी एक ही निकल रही है, तो सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया है। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है इस बार हमारा, अ वीमन वॉज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड। एक औरत जो थी सड़क पर जा रही थी। सी वॉज ओल्ड, वो बड़ी बूढ़ी थी। तो एक औरत सड़क पर जा रही थी। सी औरत के लिए आए, हटा दो इसको। वाज एक बार हो गया तो इसको हटा दो। ओल्ड विशेषता औरत की, इसके पहले लिख दो। ओल्ड आएगा तो इसके पहले एन हो जाएगा, तो एन ओल्ड वीमन हो गया। तो एन ओल्ड वीमन वाज स्टोलिंग ऑन द रोड हो जाएगा। अब आगे लिखा सी हैड ए स्टिक इन हर हैंड, इसको विद से जोड़ दो तो बन गया हमारा एन ओल्ड वीमन वाज स्टोलिंग ऑन द रोड। अब विद से जोड़ दीजिएगा, विद ए स्टिक इन हर हैंड, अपने हाथ में एक छड़ी लेकर। तो इस तरह से हो जाएगा, एक बूढ़ी औरत अपने हाथ में छड़ी लेकर सड़क पर जा रही थी। इस तरह से सेंटेंस सिंपल बन गया। अब चेक भी कर लो, मेन वर्ब हमारा एक ही निकलेगा। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। लिखा है हमारा, आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा। इट वाज कॉस्टली, ये बड़ा कीमती था, महंगा था। कॉस्टली विशेषता पेन की है तो पेन के पहले कर दो, तो ऐसा हो गया आई बॉट ए कॉस्टली पेन। सेंटेंस सिंपल बन गया हमारा, वर्ब एक ही निकलेगी मेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अब हम लोग कंजक्शन की सहायता से सेंटेंस सिंपल बनाएंगे। और हमने बताया था कंजक्शन सिंपल में सिर्फ एक एंड होता है। एंड का प्रयोग करो, लेकिन याद रखना मेन वर्ब या फाइनाइट वर्ब एक ही होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा निकल गई तो फिर सेंटेंस सिंपल नहीं बनेगा। हमें सेंटेंस सिंपल बनाना है कंजक्शन की सहायता से। देखा, आई वांट टू बाई ए पेन, मैं पेन खरीदना चाहता हूँ। आई वांट टू बाई ए पेंसिल ऑल्सो, मैं एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ। तो पेन और पेंसिल दो चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो बाकी वही कॉमन है। तो आई वांट टू बाई ए पेन कर लो, एंड से पेंसिल जोड़ दो तो हो गया आई वांट टू बाई ए पेन एंड ए पेंसिल। इस तरह से बन गया। और चेक करेंगे तो वर्ब हमारी मेन वर्ब एक ही निकली है, वांट। दूसरी वर्ब तो टू से जुड़ी हुई है, तो इसलिए ये मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब एक है, तो सेंटेंस सिंपल बन गया। अच्छा, इसी तरह से आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। लिखा हुआ, आई टेक मिल्क, मैं दूध लेता या पीता हूँ। आई टेक स्वीट्स, मैं मिठाई खाता हूँ। आई टेक बिस्किट ऑल्सो, मैं बिस्किट भी खाता हूँ। तो अब मैं, ये कॉमन हो गया, आई ले लो। टेक कॉमन हो गया, टेक ले लो। अब मिल्क कॉमा करके स्वीट्स एंड करके बिस्किट कर दो, जैसे हो गया आई टेक मिल्क कॉमा स्वीट्स एंड बिस्किट्स। और चेक करेंगे वर्ब एक ही निकली, मेन वर्ब एक निकल रही, तो सेंटेंस हमारा सिंपल बन गया। तो एंड हमारा कंजक्शन लग गया है। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कंजक्शन की सहायता से सेंटेंस सिंपल बनाया जाए तो कंजक्शन सिर्फ एंड होगा। और एंड का प्रयोग करते समय आप ये याद रखिएगा, नाउन जोड़ो, ऑब्जेक्ट जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, लेकिन वर्ब नहीं जोड़ना है एंड से। वर्ब एक ही निकलना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है हमारा, टुडे महेश वेंट टू दिल्ली, आज महेश दिल्ली गया। रमेश आल्सो वेंट टू हिम, रमेश भी उसके साथ गया। तो मतलब रमेश और महेश दो लोग हैं, तो टुडे यहाँ एंड से जोड़ देना। टुडे महेश एंड रमेश, टुडे महेश एंड रमेश, बाकी बचा के वेंट टू दिल्ली। इस तरह से हमारा सेंटेंस सिंपल बन गया। और देखना मेन वर्ब एक ही, वेंट एक ही निकल रही है, तो इस तरह से सिंपल बन गया, बड़ी आसानी से बन गया। आगे देखते हैं हम लोग। वो बड़ा थका था, तो ये विशेषताएं दोनों इसकी हैं, तो एंड से जोड़ दो। तो ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड बन गया, ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड। तो ये हमारी मेन वर्ब है इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। लिखा, सचिन प्लेड ए मैच, सचिन ने एक मैच खेला। अजहर प्लेड आल्सो विद हिम, अजहर भी उसके साथ। तो सचिन और अजहर दोनों लोग खेला, ये एंड से जोड़ दो, सचिन एंड अजहर। अब बचा के प्लेड ए मैच बन गया हमारा। और चेक करोगे मेन वर्ब एक ही निकला, तो सेंटेंस सिंपल हो गया बड़ी आसानी से। इसी तरह से सेंटेंस हम ऐसे जो भी हों वो सब बना सकते हैं। अगर तुम्हें बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप किताब से प्रैक्टिस करो, और फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में हमें लिख भेजो, तो हम उसको आंसर दे देंगे। लिखा, ही पास्ड, वो गुजर गया, मर गया। हिज सिस्टर पास्ड, उसकी बहन भी गुजर गई, मर गई, यानी दोनों लोग गुजर गए। तो ही एंड हिज सिस्टर कर दो, ही एंड हिज सिस्टर पास्ड को लिख दो, तो ऐसा होगा ही एंड हिज सिस्टर पास्ड। इस तरह से सेंटेंस सिंपल बन गया, क्योंकि वर्ब मेन एक ही है। तो आप एडजेक्टिव की सहायता से और कंजक्शन की सहायता से जो सेंटेंसेस सिंपल बनाने के लिए आते हैं, वो आप बड़ी आराम से बना सकते हैं। आप उसकी अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लो। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे सिंथेसिस के। अभी 2-3-4 वीडियो और बनेंगे, सिंथेसिस भी ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दर्शक।